आप लोगों का स्वागत है क्रिक एनू चैनल पर। आज हम देखेंगे काजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि लोग कहते हैं किसी चीज को प्यार से रखा जाए तो वो एक टाइम के बाद उसमें भी सोल आ जाता है, लेकिन जो चीज हम कचड़े की तरह फेंक देते हैं तो उन चीजों का क्या। फिर इसके बाद हम लड़की को देखते हैं जो कि उदास होती है क्योंकि उसका टेडी बियर थोड़ा सा फट चुका है जिसे सिल के भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस बच्चे की माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम इसे फेंक दो, हम दोबारा से नया ले लेंगे। और वो लोग ऐसे उसे कचड़े की तरह फेंक देते हैं। वही सारा का सारा कचड़ा एक ही जगह इकट्ठा होता है और वही जहाँ कचड़ा फेंका जाता है उस जगह पे एक सिक्योरिटी गार्ड कुछ आवाज सुनता है और वो विंडो से झांक कर देखता है कि एक बंदा को ढूंढ रहा है। वो गार्ड अंदर आके कहता है ये तुम वही हो ना ट्रस्ट बिल्डर, टाउन की ब्यूटी को खराब कर रहा है। इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से इमरजेंसी बटन दबा के वहाँ पर और भी गार्ड बुला लेता है और वो गार्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो लड़का उन गार्ड पर कचरे का बैग फेंक के उन सभी का ध्यान भटका देता है और वही वेस्ट टनल से निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर ही पहले से बहुत सारे गार्ड मौजूद थे और वो गार्ड सीधे लड़के पर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़का सारी गोलियों को डॉज कर लेता है और वो लड़का सभी गार्ड से काफी फास्ट होता है। फिर वो लड़का फैसिलिटी के बाहर तो निकल जाता है, लेकिन वहां से निकलता है उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है और ट्रेस राइडर फिर से एक और बार बच के निकल चुका है और ये बंदा हमारा मेन एमसी है और हमारे एमसी का नाम है रूडो। फिर इसके बाद बाहर हम लोग बहुत ही साफ और सुंदर शहर देखते हैं जहाँ पर लोग काफी खुश और अमीर हैं। फिर इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दो लड़कियों को देख रहा होता है और उनसे ट्रेस राइडर के बारे में सुनता है। तभी वो लड़की उस आदमी को देख लेती है और उस आदमी को लुक्स को देखकर सोचती है और ये भी उस बेकार ट्राइब से है और इन सभी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है उस ट्राइब के लोग इस तरफ आए। फिर हम ये देखते हैं कि यह शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ है अमीर लोग और दूसरी तरफ है गरीब लोग और शहर के दूसरी तरफ लोग काफी गरीब है और चारों तरफ कचड़ा ही कचड़ा है और इन्हीं लोगों को अमीर लोग ट्राइब पीपल कहते हैं और इस जगह को मिल वाइन टाउन कहा जाता है। और इधर भी वो सभी लोग और इधर भी ये सभी लोग उस ट्रेस राइडर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी किसी को नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है और रूडो वही कचड़ा चुरा कर उन चीजों से काम की चीजें निकाल कर इस साइड के लोगों को बेचता है। तभी हम देखते हैं रूडो के पास एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम है चीबा और चीबा को पता है कि ट्रेस राइडर है कौन और चीबा को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि रूडो कचड़े के लिए अपनी जान खतरे में डालता है। इस शहर में कचड़े के लिए रूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और रूडो कहता है वो अमीर लोग जिन चीजों को यूज किया जा सकता है उन चीजों को ही फेंक देते हैं और उन चीजों के बारे में सोचकर मुझे अच्छा नहीं लगता और वैसे भी मैं इन चीजों से थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर 3 और लड़के आ जाते हैं। वो लोग चीवा से रूडो से बात करने के लिए मना करते हैं। रूडो कभी भी अपने हाथ से गिलफ नहीं निकालता और वो काफी तक गंदे हो चुके हैं और चीज को भी लेकर मजाक बनाते हैं और वो लोग ये भी कहते हैं कि रूडो के डैड एक मर्डरर थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है और ये बात यहाँ पर सबको पता है। हम देखते हैं रूडो काफी देर से चुपचाप था और ये बात सुनकर रूडो को काफी देर गुस्सा आता है। वो लड़के रूडो को देखते हुए कहते हैं देखो इसकी आंखों में देखो, ये भी एक मर्डर है। ये उनके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन चीवो लड़कों की बात में ना आकर रूडो को छोड़कर नहीं जाती। फिर वो रूडो से बोलती है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, तुम अपने डैड जैसे नहीं हो। ये सारी बातें सुनकर थोड़ा रूडो चौंक जाता है और वो थोड़ा शर्मा कर चीवा को शुक्रिया बोलता है। तभी चीवा को वो डॉल दिखती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया है। चीवा को वो डॉल काफी पसंद आती है। तभी रूडो शर्माते हुए कहता है अगर तुम ये चाहिए तुम ये ले सकते हो। अब ऐसे ही मैं इसे बेच नहीं रहा था, लेकिन वो डॉल लेने से पहले चीवा की मोम वापस आ जाती है। फिर वो अपनी मोम के साथ चली जाती है और ये सब होते हुए दीवार की वजह से एक आदमी देख रहा था। फिर रूडो घर जाने लगता है और घर पहुंचते उसके सामने एक आदमी रूडो के लिए वेट कर रहा था और ये वही आदमी था जिसको हमने पहले देखा था। तभी वो आदमी रूडो को चुराने लगता है चीवा का नाम लेकर और इस बंदे का नाम है रेक्टो। और रूडो के डैड के मरने के बाद रेक्टो ने रूडो को पाल पोस के बड़ा किया है और रेक्टो भी पता है कि रूडो ट्रेस रीडर है। तभी रेक्टो रूडो से बोलता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसों की इतनी भी कमी नहीं है। तब रूडो कहता जब सब लोग मुझे छोड़ के चले गए थे, जब से तुमने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। फिर रेक्टो कहता तो तुमने आखिरकार चीवा के बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही दिया। अभी रूडो कहता मैं चीवा के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। फिर रेक्टो को रूडो की चोट दिख जाती है। फिर वो सीधे ही कह देता है मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम वेस्ट फैसिलिटी के अंदर जाओ, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। फिर वो रूडो को अपने पास बुलाता है उस चोट को बैंडेज करने के लिए। फिर रूडो उस ग्लव्स को निकालता है। फिर हम देखते हैं रूडो के दोनों हाथ जले हुए थे और बचपन में रूडो के डैड ने उसका ये किया था। फिर रेक्टो ने रूडो को एक ग्लव दिए थे ताकि लोग उसे गंदी तरीके से ना देखे। फिर रूडो के डैड को भी पीठ के अंदर डाल दिया था और तुम लोग सोच रहे हो आखिर पीठ है क्या। पीठ वो जगह है जिसमें उन क्रिमिनल्स को फेंक दिया जाता है जिसने क्राइम किया होता है और अब इस दुनिया में रूडो के पास रेक्टो के अलावा और कोई नहीं है। फिर रेक्टो रूडो से कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा रूडो। फिर रूडो अपने मन में सोचता है कि जब मैं छोटा था मुझे याद भी नहीं है कि कब से हाथ मेरे ऐसे थे, कभी कभी नातों में इतना दर्द होता था कि मैं संभाल ही नहीं पाता था। तब रेक्टो ने मुझे ग्लव दिए, हालांकि उस टाइम उनकी हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी मेरे दर्द को अच्छे से छुपा सकते थे। तभी रेक्टो उसी डॉल को देखता है, यही ना वो तो ऐसे चीवों को दे देना चाहिए क्यों रूडो। तभी रूडो घबराते हुए बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी हम दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ था। अगले दिन हम रूडो को देखते हैं जो कि बार टेबल नजर देखते हुए बोलता है मैं तो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं सकता, आखिर इतनी भयानक आंखों वाली किसी से कोई आखिर कैसे बात कर सकता है और वैसे ही मुझे किस
इस बात की जल्दी है, लेकिन एटलीस्ट मैं उसे टॉय देना चाहता हूँ। लूडो टहलते उस टाउन के ऊपर आ जाता है और ऊपर से लूडो वही फिट देता है जहाँ पर सारे क्रिमिनल्स को कचड़े की तरह नीचे फेंक दिया जाता है और कोई भी इस फिट से ऊपर नहीं आया है। ये शहर एक आइलैंड जैसा है। लूडो खड़ा होकर अब ये सब सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से आपका चीवा आ जाती है और चीवा को देखते लूडो थोड़ा घबरा जाता है। चीवा भी लूडो के हाथ में स्टॉय को नोटिस कर लेती है। वो बोलती है, तुम मुझे सरप्राइज करने के लिए आए हो। इन चीवा स्पीड की तरफ मुड़कर फिर अचानक से सीरियस हो जाती है। यहाँ पर आने से तुम्हें वो सारी चीजें देखनी पड़ती है जो तुम कभी देखना नहीं चाहते। मैं किसी को ही मरते नहीं देखना चाहती, लेकिन हमेशा मुझे किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को मरते हुए देखना पड़ता है। मुझे भी अच्छा लगता है अच्छी चीजों को कचड़े की तरह फेंक दिया जाता है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती तुम इन चीजों की वजह से अपने आप को खतरे में डालो। मैं तुम्हें उस पेट में गिरते हुए देखना नहीं चाहती। लूडो कहता, डॉक्टर ने मुझे ये बात कही। वह कहती, हाँ क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तब लूडो हैरान होते हुए बोलता है वो भी। तब चीवा थोड़ी नर्वस हो जाती है और वो काफी शर्माने लगती है, लेकिन लूडो की हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो इस समय क्या रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है और वो अजीब हरकतें करते हुए जमीन पर लेट जाता है। फिर लूडो अपने आप को थोड़ा संभालता है। फिर वो चीवा को वही टॉय देता है। फिर लूडो चीवा से कहता है, शायद इसे कचड़े की तरह फेंक दिया गया था, लेकिन मैंने इसे ठीक कर दिया है। ये तुम्हारे साथ रह सकता है। फिर चीवा टॉय को लेते हुए कहती है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं हमेशा सबके पास रखूंगी। इस बात से लूडो तो शर्मा जाता है कि वो वहां से दौड़कर भाग जाता है। उसे नहीं पता था कि असली लत उसे क्या करना चाहिए। तो फिर वो डॉक्टर से पूछने जा रहा था, तभी डॉक्टर दौड़ते हुए रास्ते में उसे टकरा जाता है और ये वही सिटी में रहने वाले गार्ड थे। फिर लूडो जल्दी से अपने घर की तरफ चले जाता है और जैसे वो अपने घर का डोर खोलता है एक आदमी डॉक्टर को मार रहा होता है और ये वही मिस्टीरियस आदमी था और डॉक्टर लूडो पहले से नजर रखा हुआ था। तभी लूडो गुस्से में आकर उसे मिस्टीरियस आदमी पर अटैक करने जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं लूडो की हालत काफी खराब है और उसकी नाक से ब्लड आ रहा होता है और वो अपना को बिल्कुल नहीं हिला पा रहा था। अब यहाँ पे एक मिस्टीरियस बुक पड़ी हुई थी जिसे वो मिस्टीरियस आदमी उठा लेता है। फिर वो मिस्टीरियस आदमी वहां से चले जाता है। फिर लूडो अपना को संभालते हुए डॉक्टर के पास जाता है। तभी डॉक्टर में टूटी फूटी आवाज में लूडो को भागने के लिए कहता है। तभी लूडो कहता, तुम तो अभी जिंदा हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी डॉक्टर होता, जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, ये दुनिया काफी खराब है, तुम्हें यहाँ पे बदलना होगा। तभी पीछे से एक बंदा लूडो को टेजर मार देता है और हम देखते हैं हमारी पुलिस आ चुकी होती है और लोगों को लग रहा था कि डॉक्टर को मर्डर लूडो ने किया है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं मैंने नहीं किया है और वो अपनी बात पूरा कर उसे पर वो डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर ऑलरेडी पहले से मर चुका है। फिर लूडो सबको समझाता रहता है मैंने नहीं किया, लेकिन वो पुलिस वाला लूडो को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर में एक खबर फैल जाती है लूडो ने डॉक्टर को मर्डर कर दिया है और एक और चीवा तक भी पहुंच जाती है और इस शहर के रूल के खिलाफ से डॉक्टर को पीठ के ऊपर टांग दिया गया है और पूरा शहर तमाशा देख रहा है। यहाँ पर लूडो काफी डिप्रेस होता है, यहाँ पे सोच रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है, इनमें से एक भी आदमी मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। तभी इस भीड़ में लूडो को चीवा भी दिखती है और चीवा को लूडो के वजह से बिल्कुल भी बिली बढ़ चुका है और लूडो की दी हुई डॉल को चीवा फेंक देती है और पेट के ऊपर से मुस्कुराता हुआ लूडो बोलता है, असल में तो कचड़ा तुम लोग हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुम्हारी आंखें दिमाग कान है, तुम लोग सुन नहीं सकते देख नहीं सकते। तभी लूडो को उस भीड़ में वो मिस्टर आदमी भी दिखता है जिसने डॉक्टर को मारा था और फिर ऐसी छोड़ दी जाती है और लूडो पिट में भी गिरने लगता है और लूडो पिट में गिरते हुए कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा, पूरे इंसानों को खत्म कर दूंगा, हर एक को मार दूंगा मैं। और पेट में नीचे गए तो लूडो के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे के बीच में एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद लूडो को होश आता है। हम देखते हैं लूडो कचड़े के ऊपर लेटा हुआ है और बढ़ते हुए चारों तरफ देखता है, जहाँ तक उसकी नजर जा रही है वहाँ वहाँ कचड़ा ही कचड़ा है। लूडो अपने मन में सोच रहा था कि कर ये जगह है क्या। तभी लूडो के पीछे कचड़े में कुछ हलचल होने लगती है और जब लूडो पीछे मुड़ के देखता है उसके पीछे कचड़े का बहुत बड़ा मोस्टर है। ऐसी खतरनाक सीन का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख लियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।